एक समय की बात है जब एक आश्रम में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। गुरु हमेशा ध्यान में लीन रहा करते थे, लेकिन उनका शिष्य उन्हें ध्यान में मन ही नहीं लगता था और वह हमेशा ध्यान से भागते रहते थे। एक दिन गुरु जब ध्यान कर रहे थे तो उनका शिष्य उनके पास गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आप हमेशा ध्यान में लीन रहा करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है? तब गुरु ने उत्तर दिया, ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब शिष्य ने कहा, ये मोक्ष प्राप्त करने से क्या होगा? तो गुरु ने जवाब दिया, मोक्ष से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने से दुख, सुख, दर्द, धन, दौलत सबसे मोह उठ जाएगी और मैं भी नहीं रहूँगा। तब शिष्य ने फिर सवाल पूछा, इस मोक्ष का क्या फ़ायदा जब सब कुछ खत्म ही हो जाएगा? ऐसे मोक्ष का क्या जो खुद हमें ही खत्म कर देगा? मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है। इस जीवन में सब कुछ तो है, सुख है, दुख है, सब कुछ तो है, फिर ये मोक्ष पाकर क्या करना है? तब तो ये सब कुछ छूट ही जाएगा। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वहाँ जाकर क्या फ़ायदा? तब गुरु ने कहा, मैं अपने ध्यान में एक अलग ही खुशी और सुकून का अनुभव करता हूँ, जो मुझे इस जीवन में किसी कार्य करने से नहीं मिलता, ना धन से मिलता और ना ही सुखी से और ना ही दुख रहने पर। यह मैंने अनुभव किया है। जब सिर्फ ध्यान मात्र से इतना आनंद मिलता है, तब सोचो अगर मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँ तो कितना आनंद आएगा। भले ही मैं ना रहूँ, मेरा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन मुझे फिर भी मोक्ष प्राप्त करना है। और एक दिन ध्यान करते करते गुरु मोक्ष को प्राप्त हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर शिष्य बहुत दुखी हुआ और वह बहुत रोने लगा और यह कहने लगा कि गुरुजी, अब मैं कैसे जीऊँगा? मेरा तो कोई है भी नहीं आपके सिवा। अब मैं किसके साथ रहूँगा? अकेले कैसे जीऊँगा? थोड़ी देर के बाद वहाँ एक सफ़ेद सी रोशनी आई और उसने देखा वहाँ से उनके गुरु आ रहे हैं। तब वह दौड़कर अपने गुरु के पास चले गया और कहने लगा कि आप कहाँ चले गए थे? मैं अब कैसे जीऊँगा? तब उसके गुरु ने उससे कहा, मैंने कहा था ना, इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम दुखी हो गए, रोने लगे, तुम सोचने लगे कि अब मैं कैसे अकेले जीऊँगा। इसी वजह से मैं तुम्हें समझाता था कि हमें हमेशा प्रभु का नाम लेकर ध्यान करना चाहिए, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं मोक्ष को प्राप्त कर चुका हूँ, अब मेरा समय आ गया है परमात्मा से मिलने का। यह सुनकर शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति का सच पता चला और वह भी अपने गुरु के लक्ष्य कदम पर चलने लगा और वह अपना पूरा समय ध्यान में लगाने लगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा प्रभु का नाम लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो आप हमेशा देख सको।